उसके बाद 14 का क्वेश्चन है जी, 3 नंबर का फॉरेन सोर्स सैलरी के जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपने लिखनी है। तो ये हमने पढ़ लिया हुआ, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सितंबर 17 का सवाल आया हुआ है। 2 सवाल सितंबर 17 में आए थे इस चैप्टर में से। इट मीन्स 4, 2, 6 और 4, 10 नंबर का सवाल सितंबर 17 में इसी एरिया में से आया था। पहला पढ़ते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2007 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमने टैक्स ईयर 2007 में क्या करना है, इनका स्टेटस डिटरमिन करना है। टैक्स ईयर 2007 का मतलब क्या है कि स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2006 को, खत्म हुआ होगा जाके आपका 30 जून 2007 में। हमने इसके लिए क्या करना है, तमाम कैलकुलेशन वगैरह बतानी है। On 21 सितंबर 2016 आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब। दुबई चला गया नई नौकरी के लिए। ड्यू टू सर्टेन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई, ही रिजाइंड ऑन 1 मई 2007 एंड केम बैक टू पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान वापस आ गया। 16 को he got a new job in Pakistan which he continued till 30 जून 2017। उसने यहाँ तक अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। अब ये बंदा ड्यूरिंग ईयर छोड़ के जा रहा है, तो इस ईयर में ये कितना इसने स्टे किया होगा। जुलाई के महीने में यहाँ पे रहा होगा, अगस्त के महीने पे यहाँ पे रहा होगा, और सितंबर के महीने में, वो सितंबर में जा रहा है। तो जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर में कब छोड़ के जा रहा है 21, तो 21 दिन हमारे सितंबर के आ जाएंगे, बिकॉज डे ऑफ डिपार्चर जो है वो हमारा कैलकुलेशन में काउंट होता है। उसके बाद ये वापस आ गया पाकिस्तान यकम मई को, तो मई के भी हम यहाँ पे डेज काउंट कर लेंगे कितने बनते हैं, बिकॉज यकम मई को पाकिस्तान आ गया, तो मई के हमारे 31 डेज बन जाएंगे यहाँ पे। और जून ईयर एंड पे भी हमारे पास यहाँ मौजूद था, तो हमने ईयर एंड तक के डेज काउंट कर लेने। कितने बन रहे हैं इसके, 144 डेज बन रहे हैं इसके टोटल डेज, विच आर लेस देन 183 डेज। तो ये जो आसिफ साहब हैं वो इस टैक्स ईयर के लिए क्या कंसिडर होंगे, वो इस टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो रही होंगे। क्या रहेंगे, नॉन रेजिडेंट रहेंगे। उसके बाद समी एसोसिएट्स हैं, एक एओपी है जो पाकिस्तान जो प्रोवाइड्स कर रही है अकाउंटिंग सर्विसेज दुबई में। ऑन 2 जनवरी entire control and management shifted from Karachi to Dubai. It means कि फ्रॉम जुलाई टिल जनवरी वो पाकिस्तान में थी, जनवरी में शिफ्ट हुई है ना, तो 6 महीने तो इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। सो दैट्स वाई ये वाली एओपी जो है ये भी क्या कंसिडर होगी, ये हमारी रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। तो 4 नंबर है, मेरे ख्याल से इससे आसान चीजें पेपर में नहीं हो सकती। इस एरिया में से अगर आप मार्क्स लूज करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं कि एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2007। इसी टैक्स ईयर की हमने फॉरेन सोर्स इनकम है उनका ट्रीटमेंट बताना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस में जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज वर्किंग इन पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट सिंस 2006। वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2007 ही अर्नड income in South Africa and brought 25% of income to Pakistan। वो अपनी इनकम पाकिस्तान लेके आया। हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में है, जाहिर बात है कोच है तो कोच का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं होता। ये जो कोच होगा ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में ट्रेड हो रहा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में जॉब तो यहाँ पे कर रहा है, उसको कोई अपनी फॉरेन इनकम पाकिस्तान में नहीं लेके आनी थी। ही ब्रिंग हिज इनकम, जितनी वो इनकम पाकिस्तान में लेके आया होगा वो 25% इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये बंदा जितनी इनकम इसने पाकिस्तान में अपनी फॉरेन इनकम रिसीव की होगी उस अमाउंट के ऊपर क्या करेगा, ये टैक्स पे करेगा। उसके बाद 15 जनवरी 2016 को फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years। He has been living in Pakistan since then. During tax year 2007 he received £5,000 as return from his investment in London। अब इतनी कहानी पढ़ के एक चीज तो मुझे मेक श्योर हो गई है, वो क्या है कि ये कहानी जो है ये हमारे रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की है। अब ये बंदा हमारे पास 15 जनवरी को पाकिस्तान आ रहा है, तो जनवरी के ये हमारे पास रहा होगा, 15 को आया,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 17 डेज इसके बनेंगे जनवरी के। फेब में इसका स्टे बनेगा 28 डेज का। मार्च में इसका स्टे बनेगा 31 डेज का। अप्रैल में स्टे बनेगा 30 डेज का। जून में इसका मई में इसका स्टे बनेगा 31 डेज का। और जून में बनेगा इसका स्टे 30 डेज का। इस ईयर में मतलब टैक्स ईयर 20x7 में जिसमें पाकिस्तान आ गया है, इससे कितने डेज बन रहे हैं? 167। इसका मतलब ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट तो है, ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट तो है, लेकिन टैक्स ईयर 2017 में ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, अभी ये रेजिडेंट नहीं हुआ। और अगर ये नॉन रेजिडेंट है, अगर ये बीइंग एन नॉन रेजिडेंट यहाँ पे कोई फॉरेन इनकम रिसीव करता है, तो ये इनकम क्या होगी? इसकी एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अगर ये इनकम इसको बाद में मिली होती, फॉर एग्जांपल ये 2008 में इसको इनकम मिली होती और 2008 में अगर ये रेजिडेंट हो जाता तो तब भी ये इनकम एग्जाम्प्ट होनी थी। इवन 2009 में उससे अगले साल भी इसकी ये इनकम जो होनी थी वो एग्जाम्प्ट होनी थी। क्यों? बिकॉज ये जो बंदा था ये हमारा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट था। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जिस साल रेजिडेंट होता है वो वाला साल और उससे अगले एक साल अगर कोई उसे इनकम मिल जाएगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो 2017 में तो वो रेजिडेंट ही नहीं है। अब चूंकि वो रेजिडेंट है ही नहीं तो अपनी फॉरेन इनकम पे कोई किसी किस्म का वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये 10 नंबर का एरिया, 10 मार्क्स इन ऑटम 17 फ्रॉम दिस चैप्टर। और आसान चैप्टर है, आई डोंट कंसिडर कि इसमें इतनी ऐसा टेक्निकलिटी, इतनी कोई मुश्किल चीज है कि आप इसमें से 10 नंबर से क्योर नहीं कर सकते। एफर्ट्स अगर की हो, अगर आपने थोड़ी तैयारी की हो तो 10 में से 10 नंबर से क्योर हो सकते हैं। अगर मैं आपको आपकी अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का मार्जिन भी दे दूं, ऑल्दो कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के एज सच मार्क्स नहीं घटते, अंग्रेजी के इतने मार्क्स नहीं घट रहे होते, स्टिल इन 10 में से 8 नंबर तो सिक्योर करना वाजिब है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बोरिया बिस्तरा गोल करके आपको फिर सीए छोड़ के बीए करना चाहिए, बिकॉज इससे आसान चैप्टर, इससे आसान सवाल तो टेक्स्ट में कोई है ही नहीं। एक और सवाल देखते हैं, लाइक दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया। 3 नंबर का सवाल है हमारा, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रिलेटेड रूल्स अंडर, कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रूसली फॉर टैक्स ईयर 20x8। टैक्स ईयर 20x8 के लिए ब्रूसली भाई साहब का हमने बताना है कि रेजिडेंट है कि नहीं है। अब टैक्स ईयर 20x8 इट मींस दैट ईयर वुड बी स्टार्टेड ऑन फ्रॉम दिस डेट एंड एंडेड ऑन दिस डेट। ये जी उसका टैक्स ईयर है जिसमें वो स्टार्ट और एंड हो रहा है। अब उसने हमें कहानी बताई है कि ब्रूसली भाई साहब जो हैं अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी ऑन 1 दिसंबर 2016। ही वाज अपॉइंटेड बाय चाइनीज कंपनी एज अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने अपनी कुछ हम अपनी इंफॉर्मेशन बताई है। क्या? उसका अराइवल इन पाकिस्तान 15 दिसंबर को पाकिस्तान आया, उसने ऑफिस ज्वाइन इस दिन किया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो दुबई चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वो चला गया कोरिया, फिर चला गया गिलगित को देखने के लिए। तो ये उसने हमें अपने डेज बताई है, हमने डेज काउंट करने हैं और बताना है कि ये ब्रूसली है या चूसली है, क्या ये रेजिडेंट है कि नहीं है। अब वो इसी टैक्स ईयर में वो दिसंबर में आया था, 15 दिसंबर को। तो डे ऑफ अराइवल भी हमारा काउंट होता है और डे ऑफ डिपार्चर भी हमारा काउंट होता है। तो 15 से 31 दिसंबर तक अगर हम काउंट करेंगे तो 17 डेज इसके बन रहे हैं दिसंबर के। जनवरी में बनेंगे इसके 31 दिन, फेब में बनेंगे इसके 28 दिन। अब आ जाएगी बारी मार्च की। मार्च के महीने में ये 21 मार्च को पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। 21 दिन तो वो वाले आ जाएंगे बिकॉज डे ऑफ डिपार्चर हमारा काउंट होता है। उसके बाद 30 मार्च को वापस आ गया, तो 30 जिस दिन आया वो दिन भी काउंट करेंगे और 31 वो भी हम काउंट कर लेंगे, तो ये बन जाएंगे 23 दिन इसके मार्च के बन रहे हैं। फिर चला गया ये कोरिया। कोरिया में जा रहा है 12 अप्रैल को, तो अप्रैल के ये 12 डेज तो काउंट होंगे। फिर कोरिया में से आया वापस 21 तारीख को, तो 21 को आया वापस, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 दिन जो है वो हमारे ये भी काउंट हो रहे होंगे। तो 22 डेज हमारे बन जाएंगे अप्रैल के। अब मई के महीने में पाकिस्तान ही रहा है,
मई के 31 दिन, जून में पाकिस्तान में था बट ये गया था नॉर्दर्न एरियाज देखने के लिए, तो जून के भी हम 30 डेज काउंट कर लेंगे। इन सबको काउंट करना है और देखना है क्या ये 183 डेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो इसका जवाब होगा 182 डेज। इट मींस कि इसका स्टे जो है वो लेस देन 183 डेज है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि ये जो ब्रूसली भाई साहब हैं, ये ब्रूसली भाई साहब हमारे नॉन रेजिडेंट है। हम प्रॉपर लाइन लिखेंगे, सिंस हिज स्टे इन दैट टैक्स ईयर इज लेस देन 183 डेज, सो दैट्स व्हाई ही इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसको नॉन रेजिडेंट ट्रीट कर रहे हैं। बट अब ये 3 नंबर के लिए ये जो डेज की हमने कैलकुलेशन की है, हमें एग्जाम में बैठ के ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। अगर हम ये कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे हमारे मार्क्स कट सकते हैं, हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू शो दीज डेज कि हमने डेज कैसे कैलकुलेट की हैं। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट वे टू आंसर द क्वेश्चन। आपने वर्किंग शो कर दी, 182 डेज बन रहे हैं। एंड पे आपने फिर जजमेंट दे देनी है कि सिंस हिज स्टे इज लेस देन 183 डेज इन दैट टैक्स ईयर, सो ब्रूस ली विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 20x8। आप इसका इस तरह से जवाब देंगे। उसके बाद आखिरी सवाल 5 नंबर का सवाल है, इसकी रिक्वायरमेंट है जी, अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनल 2001 दो रिक्वायरमेंट है कि स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 20x8। कि हमने 20x8 के लिए बताना है कि इधर ही इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और हमने टैक्सेबिलिटी बतानी है उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की फॉर टैक्स ईयर 20x9। 20x9 के लिए उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो हमने बात करनी है। सवाल पढ़ते हैं, मोहसिन अ सिटीजन ऑफ यूएसए हैज बीन वर्किंग एट द हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन एलसीआई सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। On 1st January 20x8, LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as a country manager for looking after the Pakistan operation। और उसको उन्होंने मोहसिन को पाकिस्तान के ऑपरेशन संभालने के लिए 2 साल के लिए कंट्री मैनेजर बना के भेज दिया। During tax year 2009, apart from salary income, Mohsin earned received the following amount। उसने ये अमाउंट रिसीव की है, ये अर्न की है। 15 दिसंबर को he conducted a seminar in USA for a fee of USD $18,000। On his request, the event manager transferred the amount net of tax directly to his personal bank account in Islamabad on 10 जनवरी 2009। एक ये बात हो गई, उसने एक सेमिनार किया, उसका उसको मिला 18,000 रुपया, उसने वो 18,000 रुपया अपने अकाउंट में पाकिस्तान में रिसीव कर लिया। 31 मई 2009 को ही अर्नड इनकम फ्रॉम हिज बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए एंड ब्रॉट 40% ऑफ द इनकम टू पाकिस्तान। और उसकी 40% इनकम जो है थी वो उसको दे दी थी। तो ये सवाल है, अब इसको हमने आंसर करना है इन 2 रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब पहली बात करते हैं टैक्स ईयर 20x8 के, जो इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। टैक्स ईयर 20x8 का मतलब क्या है, दैट ईयर वो स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 20x7 एंड एंडेड ऑन 30 जून 20x8। अगर हम इसकी बात करें, ये भाई साहब की यकम जनवरी को क्या हो रहा है, इसकी पाकिस्तान आमद हो रही है, बिकॉज तभी इसका ब्रांच ऑफिस क्रिएट हुआ है। तो जनवरी आ जाएगी, जनवरी के 31 डेज, फेब के आ जाएंगे हमारे पास 28 डेज, मार्च के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, अप्रैल के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, मई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, जून के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन। इन्हें काउंट करते हैं, बताते हैं कितने इसके बन रहे हैं डेज, 181। तो हम क्या कह देंगे कि फॉर दैट ईयर ये भाई साहब जो हैं वो नॉन रेजिडेंट है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये इस साल के लिए ये नॉन रेजिडेंट है। अब उसके बाद उसकी हमने 2009 की जो इनकम है उसके बारे में बात करनी है, बिकॉज अगले साल जो होगा, अगले साल वो रेजिडेंट तो हो जाएगा, बिकॉज वो 2 साल के लिए पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि 2009 में ये रेजिडेंट तो है, 2009 में ये रेजिडेंट तो है, लेकिन ये फॉल कर रहा है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के क्राइटेरिया में, बिकॉज इसका स्टे जो है वो पाकिस्तान में लेस देन 3 इयर्स है
और पाकिस्तान में सिर्फ ये जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, सो दैट्स वाई इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ही ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन इसने 2009 में इसकी एक इनकम जो है थी 18,000 यूएसडी, वो इसने पाकिस्तान में रिसीव कर ली है। ऑल्दो ही वाज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, इसको फॉरेन इनकम इसकी एग्जाम्प्ट होनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान में ये रिसीव ना करता। क्योंकि इसने इनकम पाकिस्तान में रिसीव कर ली है तो ये इनकम इसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इसको इसकी ये वाली इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जो इसने 31 मई को इनकम अर्न की है उसका 40% पाकिस्तान में लेके आया है, तो जितने परसेंट वो इनकम पाकिस्तान में लेके आया है वो उसकी क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसको उस इनकम के ऊपर जितने परसेंट पाकिस्तान लेके आया होगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है उसमें से तमाम जो इसके पास पेपर्स हैं वो मैंने आपका डिस्कस कर दी है। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई सवाल वगैरह ऐसा इसमें से नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ा आसान सा एरिया था जो हमने डिस्कस किया है। अब प्रीमा फेसाई अगर देखा जाए तो आप लोगों को लग रहा है कि आपने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया, बट वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 ये हमने कर लिया।